हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो आज है तीज का व्रत और मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। दोपहर से ही लग गई थी मैं। और ये हल्की सी गीली मिट्टी है, तो ये साफ मिट्टी है, रखी हुई थी घर में। तो मैं इसका बनाऊंगी शिवलिंग और माता पार्वती जी को और गणेश जी को मैं इसी मिट्टी से बनाऊंगी। तो मैं यहाँ पर वही बना रही थी बैठ के, और काफ़ी टाइम लग जाता है गाइस बनाने में, क्योंकि बहुत अच्छे से इनको करना पड़ता है कि कहीं भी मतलब इसमें स्क्रैच ना पड़ा हो, एकदम से चिकना सा बने शिवलिंग। और पार्थिव शिवलिंग वैसे भी बनाओ तो काफ़ी टाइम लग जाता है और बहुत अच्छा भी लगता है मुझे बनाना। तो यहाँ पर मैं मन ही मन में ओम नमः शिवाय का जाप करते करते जो है मैं यहाँ पर शिवलिंग बना रही थी। और मैं हर तीज में पार्थिव शिवलिंग की पूजा करती हूँ। इस बार मेरा दूसरी बार तीज का व्रत है, पिछले साल ही मैंने उठा लिया था, तो ये मेरा दूसरा तीज का व्रत है। तो मैं जिस तरीके से पहली बार पूजा अपनी की हुई थी उसी तरीके से मैं इस बार भी पूजा करूँगी। तो मैं शिवलिंग की ही पूजा करती हूँ बना करके, पार्थिव शिवलिंग की, और माता पार्वती और गणेश भगवान को बना के ही पूजा करती हूँ। फिर सुबह में इन्हें विसर्जित कर देती हूँ पूजा करने के बाद में मॉर्निंग में। तो यहाँ पर मैं लोटे में साफ जल ले ली हूँ और उसी से मैं शिवलिंग को यहाँ पर बना रही हूँ, देखिए। और एकदम से चिकना ही शिवलिंग बनना चाहिए कि कहीं कटा फटा ना रहे, और जैसे ही आकार हम देंगे उसको उसी आकार का बनेगा। तो शिवलिंग जैसे होती है मैंने वैसे ही बनाई है इस शिवलिंग को। और आप देख सकते हैं मेरी शिवलिंग बनके तैयार है। और नीचे जो रखा हुआ है पत्ते पे मैंने बनाया है, बेलपत्र है ये। तो मम्मी सुबह में लेकर के आई थी, बेलपत्र और फूल सब कुछ लेकर आ गई थी। तो मैं देखिए बेलपत्र पे शिवलिंग को स्थापित कर दी हूँ यहाँ पर, पार्थिव शिवलिंग को। और अब मैं बना रही हूँ गणेश भगवान जी को, देखिए इस तरीके से मैं गणेश भगवान जी को आकार दे दी हूँ। और मानना पड़ता है कि मतलब हम कोई भी आकार दे सकते हैं गणेश भगवान जी पार्वती जी को, क्योंकि उस तरीके से तो हम बना नहीं सकते हैं, लेकिन मान के पूजा कर सकते हैं, एक विश्वास होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो ये देखिए मैं माँ पार्वती जी को भी बना रही हूँ। गाइस मैं बना तो दी थी सारा शिवलिंग शिवलिंग माँ पार्वती जी को, गणेश जी को। फिर मैं जो ऊपर रखी थी इसको सूखने के लिए, तो पार्वती जी को तो बंदर ने ही खा लिया था। फिर मैं दोबारा से बनाई थी शाम में, बहुत अच्छा मैंने बनाया था। और बहुत अच्छी पार्वती माता को भी बनाया था मैंने, बहुत ही अच्छी लग रही थी वो। लेकिन जब बंदर ने उसको खा लिया फिर मैंने शाम को बनाया उनको। और इधर देखिए फूल ला चुके थी मम्मी, मॉर्निंग में लेकर आई थी। तो सब कुछ भोलेनाथ जी के मनपसंद का फूल और बेलपत्र, ये सब। बेलपत्र तो वैसे भी उन्हें बहुत पसंद है, सब कुछ मिल गया था, धतूरा और ये सब मम्मी तोड़ के लेकर आई थी पेड़ों से, ताजे ताजे थे तो मैं इन्हें रख दी थी। और ताजे वैसे बने भी थे ये। और ये देखिए मेरा सब कुछ रेडी है बनके, शिवलिंग, गणेश भगवान और माँ पार्वती जी को देखिए मैंने फिर से बनाया इनको। तो अब देखिए मेरी शाम की पूजा स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले भोलेनाथ जी को स्नान करवा रही हूँ पंचामृत से, दूध, दही, घी, शहद, जल। मैं इन्हें स्नान करवा रही हूँ, गाय का दूध होता है इसमें। तो यहाँ पर देखिए मैं स्नान करवा रही हूँ इनको। और इनको स्नान करवाने के बाद में अब देखिए दूध से मैं कर चुकी हूँ, पहले जल मैंने डाला फिर दूध, और एक लाइन से सभी को स्नान करवाते चले जाते हैं। जैसे पहले सबसे गणेश जी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हर पूजा में सबसे पहले गणेश जी को ही याद किया जाता है। सबसे पहले उनकी पूजा होती है, उसके बाद अपने इष्ट देव की पूजा होती है। तो सबसे पहले मैं गणेश जी को स्नान करवाई, फिर उसके बाद जो है भोलेनाथ जी को, और भोलेनाथ जी को लास्ट में साफ जल से स्नान करवाने के बाद मैं इनका श्रृंगार भी कर रही हूँ अब। तो सबसे पहले मैं इनका चंदन से श्रृंगार कर दूंगी पहले, फिर मैं इन्हें वस्त्र, फूल, अक्षत सब कुछ अर्पित करूंगी।
और यहाँ पर देखिए मैं श्रृंगार कर रही हूँ भोलेनाथ जी का चंदन से। और यहाँ पर मैं श्रृंगार करने के बाद सभी को अक्षत और वस्त्र के रूप में कलेवा अर्पित कर दी थी। और माँ पार्वती और गणेश भगवान जी को मैं सिंदूर अर्पित कर रही थी यहाँ पर। और ये देखिए मैं वस्त्र के रूप में कलेवा और माँ पार्वती जी के लिए लाल वस्त्र रखी हुई थी, मैं उन्हें पहना दी थी। और यहाँ पर देखिए अब मैं धूप करने जा रही हूँ, धूप बत्ती, और मैं घी का दिया यहाँ पर जला दी थी। यहाँ पर अर्चना कर रही थी भोलेनाथ जी से, जो भी प्रे किया जाता है मैं भोलेनाथ जी से कर रही थी यहाँ पर। गाइस जो ताजे फूल आए हुए थे मैं उनका माला पिरो ली थी। सफ़ेद फूलों की माला भोलेनाथ जी को बहुत ही पसंद आती है, तो मुझे सफ़ेद फूल भी मिल गए थे और मैं उन्हीं छोटे-छोटे फूलों की माला पिरो ली थी। 3-4 मालाएं मैंने पिरो ली थी सभी को पहनाने के लिए। और भोलेनाथ जी की माला में मैंने एक धतूरा भी डाल दिया था, जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। और देखिए मैं यहाँ पर माला सभी को अर्पित कर दी हूँ और अब सभी को फूल भी अर्पित करूँगी यहाँ पर। और फूल अर्पित करने के बाद मैं फल और जो भी छूने के सामान हैं, छुए जाते हैं, अर्पित किए जाते हैं माता रानी को, मैं वो सब अर्पित कर दूँगी। अब यहाँ पर लगभग मेरी पूजा आधी हो ही चुकी है, तो यहाँ पर देखिए मैं बेलपत्र पर चंदन लगा रही हूँ। अब मैं बेलपत्र अर्पित करूँगी और बेलपत्र पत्र की डंठियाँ नहीं तोड़ी थी मैंने, तो फिर मैं वो सब तोड़ रही थी, 1-2 ऐसे बच गई थी, उनकी डंठियाँ नहीं टूटी हुई थी, तो मैं तोड़ने के बाद मैं उन्हें रख दी थी, चढ़ा दी थी भगवान जी को। और वैसे बेलपत्र वैसे चढ़ाया भी नहीं जाता है खाली, उस पे ज़रूर कुछ न कुछ अक्षत या चंदन या फिर शहद लगा करके भोलेनाथ जी को अर्पित किया जाता है। और मेरी कथा भी पूरी हो चुकी थी, मैंने कथा भी कर ली थी यहाँ पर, तो कथा की मैंने वीडियो नहीं डाली, वो मैं ले नहीं पाई थी क्लिप। और यहाँ पर देखिए मेरी आरती हो चुकी है और जो भी मेरे पूजा में गलती हुई है मैंने भगवान जी से क्षमा याचना भी कर ली है यहाँ पर।
और देखिए यहाँ पर जो है घी का दीपक जो मैंने जलाया था वो काफ़ी धीरे-धीरे बुझ रहा था, तो फिर मैं और भी उसमें घी डाल दी थी। और देखिए यहाँ पर मेरी पूजा पूर्ण हो चुकी है। तो गाइस कुछ वीडियो मिस हो गई है, जैसे कि मैंने कलश स्थापित किया था, तो फिर इसकी वीडियो नहीं बन पाई थी, तो इसके लिए सॉरी। और मेरा वीडियो कैसा लगा आप सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। यहाँ देखिए मेरी पार्वती माता जी हैं यहाँ पर, तो कैसी लग रही हैं आप सब ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर मैं पूजा करने के बाद थोड़ा-सा रील्स और पिक्स सब कुछ मतलब बना ली थी, रील्स भी थोड़ा बना ली थी। और यहाँ पर मैंने पिक भी ले लिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा और मेरी पूजा बहुत ही अच्छे से संपन्न हो गई। तो आपको वीडियो कैसी लगी? बाय।